वो जंगल में बड़े चौकन्ने निगाहों के साथ आगे बढ़ रहा था। हाथों में एक बड़ा सा डंडा लिए नदी के किनारे किनारे वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो चारों तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाता है कि कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। लेकिन तभी जब तक उसे कुछ समझ में आता तब तक उसका शरीर अचानक ही घुटने तक जमीन के अंदर धंस चुका था। उस जंगल में किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन प्रकृति के एक अनोखे बनावट की वजह से वो खतरे में आ चुका था। वो अपने हाथ पैरों को मारकर लगातार बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितना कोशिश बचने की कर रहा था उसका शरीर उतना ही उस जमीन के अंदर धंसता जा रहा था और आखिरकार हाथ पैर मारता हुआ एक शख्स धीरे धीरे जमीन के आगोश में समा जाता है। और प्रकृति के इसी अनोखे और खतरनाक बनावट को हम दलदल के नाम से जानते हैं। दलदल एक ऐसी जमीन होती है जो अधिकतर मामलों में ऊपर से तो ठोस जमीन की तरह दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई शख्स उस पर अपना पैर रखता है वो जमीन के अंदर धंस जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर आपका सामना ऐसे किसी खतरनाक दलदल से हो जाए तो अपने आप को बचाएंगे कैसे? आपको उस दलदल से निकलने के लिए क्या और कैसे करना चाहिए? और क्या वाकई में दलदल इतना खतरनाक होता है जितना कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब बड़ी डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप किसी जंगल में होते हैं तो आपके लिए खतरा सिर्फ जंगली जानवरों का नहीं होता, बल्कि जंगल की प्रकृति भी आपके लिए उतनी खतरनाक साबित हो सकती है। जब आप किसी घने जंगल के बीचों बीच होते हैं तब मुसीबत कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकती है। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इस दृश्य को आपने बहुत बार फिल्मों में जरूर देखा होगा, जब देखते देखते किसी इंसान को दलदल पूरी तरह से निगल जाता है। तो अब सवाल यह है कि अगर कभी आपका सामना किसी ऐसे खतरनाक दलदल से हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि फिल्मों में दलदल के जितने खतरनाक रूप को दिखाया जाता है, वास्तव में दलदल इतना खतरनाक कभी नहीं होता। फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है कि एक इंसान दलदल में फंसा और कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा दलदल के अंदर समा गया। कभी जंगल के बीचों बीच कोई दलदल, कभी रेगिस्तान के बीचों बीच कोई दलदल, तो कभी नदी, समुद्री झील पर हर जगह दलदल वाले सीन दिखा दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल अलग है और असल जिंदगी में ऐसा होना लगभग असंभव है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि दलदल एक ऐसी जमीन को कहते हैं जो देखने में बिल्कुल ठोस जमीन लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसे थोड़ा सा भी दबाव डालते हैं, हिलाते हैं या फिर घुमाने की कोशिश करते हैं, तो ये ठोस जमीन अचानक से गाढ़ा लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। उदाहरण के लिए बता दे, जब आप किसी सूखे बालू के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर घर्षण बहुत अधिक होता है और बालू आपके पूरे शरीर के वजन को चारों तरफ बांट लेता है। लेकिन वही बालू अगर गीला हो और आप अपना पैर उसके ऊपर रखते हैं तो बालू का घर्षण बहुत कम हो जाता है और आपके शरीर का वजन डिस्ट्रीब्यूटर ना होकर सिर्फ एक जगह पर रह जाता है, जिसकी वजह से आपका पैर बालू के अंदर धंस जाता है। दलदल भी बिल्कुल इसी तर्ज पर काम करता है। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी इंसान को सूखे रेगिस्तानी दलदल में भी धंसते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में दलदल बगैर पानी के मौजूदगी के नहीं बन सकता। यानी कि दलदल रेगिस्तानी इलाकों में नहीं पाए जाते। हालांकि रेगिस्तान के कुछ इलाकों पर नरम बालू के गड्ढे जरूर होते हैं, लेकिन वे इतने बड़े कभी नहीं होते कि किसी इंसान को पूरा का पूरा उसके अंदर खींच ले। अब बात करते हैं असली दलदल की। दोस्तों, अगर गहराई की बात की जाए तो हमारी दुनिया में जितने भी दलदल हैं उनमें से अधिकतर की गहराई 3 से 4 फीट होती है। इससे अधिक गहराई के दलदल को खोज पाना लगभग नामुमकिन ही है। यानी कि कोई भी इंसान कमर से ज्यादा गहरे पानी तक दलदल में डूब नहीं सकता। वैसे भी मनुष्य के शरीर का घनत्व दलदल के घनत्व से कम होता है, यानी कि कमर की गहराई तक भी दलदल में डूबना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन यदि आपके साथ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है या आप बुद्धिमानी से काम नहीं लेते तो कमर की गहराई तक दलदल में भी आपकी मौत होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर पानी ज्यादा ठंडा हुआ तो काफी देर तक पानी में फंसे रहने के कारण किसी भी इंसान को हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया एक ऐसे हालात को कहते हैं जब आपके शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। ऐसे में आपका शरीर ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है और एक लंबे समय तक उसी हालत में रहने से इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि दलदल में फंसने के बाद खतरा सिर्फ ठंडे पानी का नहीं होता, बल्कि जंगल में अक्सर जंगली कुत्ते या भेड़ियों जैसे खूंखार जीव दलदली इलाकों की पहचान करके उनके इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं।
जंगली कुत्ते और भेड़िए जैसे जानवर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई ना कोई जानवर जरूर उस दलदल में फंस जाएगा, और जैसे ही ऐसे होता है वो कुत्ते और भेड़िए उसका शिकार करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और अगर कोई दलदल समुद्री इलाके में है और कोई इंसान उस समुद्री इलाके वाले दलदल में फंस जाता है तो समुद्र की लहरें भी दलदल में फंसे उस इंसान को डुबोकर मार सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप कभी गलती से दलदल में फंस जाते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना पड़ेगा। और अब अगला सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप गलती से दलदल में फंस जाते हैं और आपको निकलना कैसे है, वहां से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कभी दलदल में फंस जाते हैं तो आपको 4-5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनमें से पहला ये है कि हिलना डुलना एकदम बंद कर दें। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, आप जितना ज्यादा हिलेंगे उतना ही तेजी से दलदल के भीतर समाते चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आप हिलते डुलते हैं तो दलदली और रेतीली जमीन पर पैर फिसलता है और आप अंदर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हिलना डुलना एकदम बंद कर दें और उससे भी पहले घबराना बंद कर दें, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी दलदल में आप कमर से ज्यादा ऊपर तक डूब ही नहीं सकते। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अपने हाथ में और पीठ पर जो भी सामान रखे हैं उसे अपने आप से दूर फेंक दें। मानकर चलिए कि जंगल में चलते वक्त आपकी पीठ पर आपने एक बैग रखा था और जैसे ही आप किसी दलदल में फंसते हैं आपको तुरंत ही अपने हाथ में और अपनी पीठ पर रखा हुआ सामान खुद से दूर करना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शरीर का वजन कम हो जाए, क्योंकि जितना अधिक वजन होगा दलदल के अंदर जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और शरीर हल्का होगा तो आप दलदल के भीतर से आसानी से निकल भी पाएंगे। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके आसपास किसी पेड़ की टहनी, झाड़ी या फिर कोई और चीज मौजूद है तो आप उसे तुरंत पकड़ लीजिए। ऐसा करने से आप दलदल के और अंदर जाने से खुद को रोक लीजिएगा, और संभव है कि उस झाड़ी या टहनी की मदद से आप अपने आप को खींचकर दलदल के बाहर भी कर लें। जब आप किसी दलदल में फंसते हैं तो अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर अंदर की तरफ धंसता जाता है, लेकिन अगर आप दलदल में फंसते हैं तो अपने आप को पीछे की तरफ पीठ के बल लेटा देंगे तो आप दलदल के अंदर समाने से खुद को रोक सकते हैं। दरअसल पीठ के बल लेटने से आपके शरीर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ता है तो उससे किसी चीज के अंदर खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर को पीछे की तरफ से लेटा देना है और अपने पैरों की मदद से धीरे धीरे जोर लगाकर खुद को पीछे की तरफ खींचना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जिधर दलदल हो सकता है तो अपने साथ एक बड़ा सा डंडा जरूर रखें। अगर आपके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है तो आप आसानी से दलदल से बाहर आ सकते हैं। बस आपको डंडा अपने सामने बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से रखना है और उस डंडे के ऊपर अपना सारा भार देकर खुद को उस दलदल से बाहर खींचना है। ऐसा करके आप आसानी से दलदल से बाहर आ सकते हैं। और सबसे आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको लगातार मदद के लिए आवाज लगाते रहना है, क्योंकि हो सकता है आप तमाम कोशिश के बावजूद भी अपने आप को दलदल से बाहर नहीं निकाल पाओ। तो ऐसी स्थिति में आपकी मदद करने के लिए वहां कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दलदल की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। कोई दूसरा आदमी आपको जबरदस्ती खींचकर दलदल से बाहर कभी भी नहीं निकाल सकता, लेकिन वो आपको दलदल के और अंदर घुसने से रोक जरूर सकता है और बाहर निकलने में आपकी मदद भी कर सकता है। वैसे जाते जाते आपको एक अच्छी बात बता दें कि अगर आपका शरीर फिट है, तंदुरुस्त है, तो आपके लिए दलदल से निकलना बहुत ही आसान होगा। दलदल में फंसने के बाद निकलना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जिनके शरीर का वजन और आकार जरूरत से ज्यादा है। तो अपने आप को फिट जरूर रखिए, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो आप किसी भी नकारात्मक परिस्थितियों से आसानी से लड़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और क्या कभी आपका सामना किसी ऐसे खतरनाक दलदल से हुआ है? अगर हुआ है तो आप अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर एंड हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।